आपको किसने कहा संशोधन करने के लिए, पहले ये बता दे प्रधानमंत्री जी। किसने कहा? मन की बात और मनमानी करने से नहीं चलेगा। ये देश सबका है। अगर जिसके लिए आप कर रहे हैं वही तैयार नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए? तो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन लेके आ रही है सरकार, वो ये कहना है कि भाई इससे तो सशक्त होंगे मुसलमान। किसके लिए ला रहे हैं? आप मुसलमानों के लिए ला रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। कौन मना कर रहा है? अगर उनको, आपको जब इतना समय मिला था तो आप कॉन्फिडेंस में लेते। आपके 10 साल हो गए, आप पर मुसलमान विश्वास नहीं करता। ये देश जो है 80% हिंदुओं का देश मानते हैं आप, और 80% के लिए आपने क्या किया? आप 15% में फंसे हुए हैं। जो हमारे आर्टिकल्स में जो नियमन दिए हुए हैं, जो हमारे संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम बंद कीजिए। कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? जब सदन में आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए, सदन में बात नहीं सुनी जाएगी, सड़क पे जाएंगे, सड़क से फिर हम सदन में भी आएंगे। वक्फ बोर्ड में होने वाले संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस पूरे देश में विरोध कर रही है। हर स्टेट में पीसीसी कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा एतराज जाहिर किया है। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेता यूं ही काला बिल्ला लगाकर, रिबन बांधकर विरोध दिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हमें मंजूर नहीं है। राजेश जी, ऐसे संशोधन में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से संशोधन हैं जिससे कांग्रेस को विरोध है, या पूरे संशोधन ही नहीं चाहते आप? नहीं, देखिए, हमने कहा है कि 2011 में, 2013 में, 2011 में जो रिपोर्ट आई सच्चर कमेटी की, और जो रहमान साहब थे उनकी रिपोर्ट आने के बाद 2013 में पूरी व्यापक सोच के साथ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी थे, सब लोगों ने मिलकर के एक तैयार किया और वो चीज चल रही थी। अब 10 वर्षों के आप बात कहते हैं कि वो काफी नहीं है। क्यों नहीं काफी है? जितना हुआ था उस पर क्या काम हुआ है? तो उस निमित्त बेसिकली बात सीधी ये है कि नियम की बात नहीं है, नीति की बात नहीं है, नीयत की बात है। नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक इसलिए नहीं कह रहा हूं कि देश बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप कहते थे, डॉलर की बात करते थे कि डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा, रुपया गिरता जा रहा, उस पर आप कुछ बात नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था पर कोई बात नहीं करते। करोड़ों करोड़ रुपए शेयर बाजार में लोगों के डूब गए, उस पर कोई बात नहीं करते। रोजगार पर कोई बात नहीं करते। सिर्फ इधर उधर की बात करके कहीं ना कहीं काफिला को लूटना चाहते हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन लेके आ रही है सरकार, वो ये कहना है कि भाई इससे तो सशक्त होंगे मुसलमान। बोले कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ और कि आप मुसलमानों नहीं, को कौन, किसके लिए ला रहे हैं? आप मुसलमानों के लिए ला रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। कौन मना कर रहा है? अगर उनको, आपको जब इतना समय मिला था तो आप कॉन्फिडेंस में लेते। आपके 10 साल हो गए, आप पर मुसलमान विश्वास नहीं करता। बोल रहे कि विश्वास की क्या बात हाँ, है, मैंने ये कानून सौगातें बनाया मोदी भेज रहे हाँ, हैं। विश्वास जताने के लिए सबई देने से नहीं होगा। नहीं, वो सरकार कह रही है कि मोदी की गवर्नमेंट ने, मोदी की ये लाया कि वक्फ बोर्ड पे बनने, ज़मीन पर बनने वाले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। बोली मोदी सरकार ने ये नियम लाया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जो वक्फ बोर्ड कहती है हमारी है, उसमें कई हिंदू या कई मुसलमान की भी आपत्ति है, लेकिन वो मामला है कि सिर्फ ट्रिब्यूनल तक ही रहेगा, कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, और हम उसको संशोधन करना चाहते हैं। मेंबर में भी यही है कि अब उसमें से एक दो जो मेंबर होंगे वो जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही। आपको किसने कहा संशोधन करने के लिए, पहले ये बता दे प्रधानमंत्री जी। किसने कहा? मन की बात और मनमानी करने से नहीं चलेगा। ये देश सबका है। अगर जिसके लिए आप कर रहे हैं वही तैयार नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए? और बात कहते हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं। देखिए, आज सीधा दिन जो है, आज का दिन, ये नीतीश कुमार का नंगा होने का दिन है। और जो वो नंगेपन की बात करते थे विधानसभा में, अब वो पूरी तरह से देश में नंगे होने जा रहे हैं। तो 3 संशोधन बोला जदयू ने, हमने बताया और सरकार ने मान ली, इसीलिए जदयू समर्थन कर रहा है। क्योंकि जदयू समर्थन करता है। जदयू की सरकार, जदयू के भरोसे आपकी सरकार चल रही है। जदयू आपका बैसाखी है, इसलिए आपने क्यों मान लिया? जेपीसी में और भी लोग थे, सबकी बात माननी चाहिए। आप क्यों उनकी बात मान लिए? इसलिए कि सरकार गिर जाएगी।
मोदी जी का जलजला खत्म हो जाएगा, इसलिए आप मान रहे हैं। आप टीडीपी की भी बात माने होंगे। टीडीपी भी हाँ, समर्थन बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आज सरकार ध्वस्त हो जाती है। तो कांग्रेस ऐसा कौन सा बात मनवाना चाहती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस सीधी बात चाहती है। जेपीसी में आप लोगों ने क्या क्या कहा कि ये कांग्रेस सीधी संशोधन बात मंजूर चाहती है कि जो हमारे आर्टिकल्स में जो नियमन दिए हुए हैं, जो हमारे संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम बंद कीजिए। हमारे आर्टिकल 27 में जो बात कही गई है उसकी हम रक्षा चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि देश में सौहार्द का माहौल बना रहे, जो मूल मुद्दे हैं उस पर बात हो, उससे ध्यान नहीं भटकाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका कर इधर उधर की बात करके देश को कैसे लूटा जाए उस पर बात करते हैं। मान लीजिए लोकसभा से तो आज पास हो जाएगा, कल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? जब सदन में आपकी बात नहीं सुनी गई तो अब कहाँ जाएगी? देखिए, सदन में बात नहीं सुनी जाएगी, सड़क पे जाएंगे, सड़क से फिर हम सदन में भी आएंगे। तो निश्चित रूप से लोगों का एक जो आक्रोश है उसको समेटते हुए अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को लगातार सरकार तक रखने का काम करेंगे। बिल पास हो जाए, करना चाहते हैं आप कीजिए। जब आप इस तरह के संशोधन लाएंगे जिससे सिर्फ ध्यान भटकाएंगे तो कांग्रेस आपको को क्या डर है कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं वो खत्म हो जाएगी, उनकी संख्या घट जाएगी? नहीं, हमारे पास कोई डर नहीं है। हम सिर्फ इस बात से डरते हैं कि जो हिंदुस्तान में ताना बाना बना हुआ है, जो गंगा जमुनी तहजीब बनी हुई है, उसको कोई आघात नहीं पहुंचे। और जो भी कोई हिंदू धर्म के लोग के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना चाहते, तो वो तो सेटिस्फाइड रहे, वो तो कहें कि हमारे लिए ये कीजिए। जब कोई कह नहीं रहा, आप क्यों कर रहे हैं? इसी पे नीयत पे शक होती है। हम वरना जो लाखों लाख हिंदू हैं उसके लिए आपने 10 वर्षों में क्या किया, उसका भी तो कोई एजेंडा बताइए। उनके बच्चों को कितना रोजगार दिया, उनको महंगाई से कितनी निजात दिलाई, उन सब बातों पे। क्योंकि ये देश जो है 80% हिंदुओं का देश मानते हैं हम, और 80% के लिए आपने क्या किया? आप 15% में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है कि बहुत गंभीरता से इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। देश की जनता नंगी निगाहों से देख रही है कि किस तरह से इधर उधर की बात करके कहीं ना कहीं सरकार लूटने की तैयारी कर रही है। और वो आप चूंकि चुनाव है बिहार में, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। शुक्रिया। कांग्रेस अब सड़क पर उतर कर विरोध करेगी अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, दोनों सदनों से कानून बन गया तो। कह रहे भले ही संसद में हमारी संख्या कम है, लेकिन सड़क पर हम जनता को इस बात को अवगत कराएंगे। वाकई में जो बीजेपी तर्क दे रही है कि मैं इन कारणों से लेकर आ रहा हूँ ये संशोधन, या फिर जो नीयत पे सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस से, सच्चा कौन है, किसको ज़्यादा जनता प्यार करेगी, वो तो लोकतंत्र में कहते हैं चुनाव परिणाम ही पता चलता है। तब तक इंतजार कीजिए, हर दलों का राय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in